दोस्तों, बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर कर दी गई। दीपू चंद्र दास एक दलित कम्युनिटी से आने वाला व्यक्ति था, लेकिन भारत में जो चंद्रशेखर रावण अपने आप को दलित कम्युनिटी का मसीहा बनाता है और जय भीम के नारे देता है, आज उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है और उम्मीद है कि कम से कम 1-2 महीने तक तो वो नहीं दिखेगा। चाहे वो फ्रांस की बात हो, चाहे वो फिलिस्तीन की बात हो, चाहे दुनिया में कहीं भी, भले ही वो आतंकवादी हो और उसके ऊपर अगर दंडात्मक कार्रवाई हो रही है तो भारत के मुसलमान पोस्टर लेकर, बैनर लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं। फ्रांस की घटना, जब एक स्टूडेंट के द्वारा एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का गला काट कर उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके विरोध में जब वहाँ की सरकार ने उन आतंकवादी और उन आतंकवादी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ जब एक्शन लेना शुरू किया तो भारत में मुसलमान सड़कों पर उतर गए थे, हाथ में फ्रेंच राष्ट्रपति का पोस्टर लेकर अपने पैरों तले रौंद रहे थे। और जब इजराइल में फिलिस्तीन द्वारा समर्थित हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में हमला कर दिया और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अगवा बना लिया, और उसके बाद जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो भारतीय संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और गाजा के समर्थन की बात की। यानी कहीं भी अगर आतंकवादी हमला होता है और अगर उन आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई होती है तो भारत के मुसलमान भड़क जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता संसद का प्रयोग करके संसद में उस देश का समर्थन कर देते हैं। लेकिन भारत के पड़ोस में ही बांग्लादेश में पिछले 1 साल से लगातार हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन मजाल है जो यहाँ के दोगले हिंदू नेता एक शब्द भी बोल पाए। लेकिन आज बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार पूरे 1 साल से चल रहा है और जो वीडियो आया दीपू चंद्र दास की हत्या का, दिल दहला देने वाली वीडियो है। लेकिन मजाल है कि कोई भी विपक्ष का नेता एक बात कह दे, और कहेंगे भी कैसे, क्योंकि अगर कुछ कहते हैं तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। और यहाँ पर सेकुलर बनने की एक तरह से शर्त तय कर दी गई है, आपको अपने हिंदुत्व पहचान को छिपाना पड़ेगा। और शांति दूत अपने धार्मिक पहचान के साथ पूरे गर्व से रह सकते हैं, वो गाजा का भी समर्थन कर सकते हैं, वो फ्रांस के खिलाफ भी नारे लगा सकते हैं। और जी हाँ, ये सब भारत में हो रहा है। पाकिस्तान या बांग्लादेश कोई अलग देश नहीं था, मुस्लिमों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो गई, वो हिंदुओं के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अलग देश की मांग कर दी। जब देश बटा तो पाकिस्तान में 30% हिंदू थे, आज वहाँ पर 1.5 से 2% हिंदू बचे हैं, और जो बचे भी हैं क्या उनको बराबरी का हक और बराबरी का दर्जा मिला हुआ है?